लखीसराय और वारसलीगंज में दो चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं तेजस्वी यादव। तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि इस भारी धूप में काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद तेजस्वी यादव आए। हालांकि जो लोग इन्हें सुनने आए थे वो अभी भी यहां पर खड़े हैं और लगातार तेजस्वी यादव का अभिवादन कर रहे हैं। दूसरी ओर की भी तस्वीरें हैं कि तेजस्वी भी लगातार उन लोगों का जो घंटों से इंतज़ार कर रहे थे तेजस्वी को सुनने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तेजस्वी, आपकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है, जो जहां पर आपकी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उसके मुकाबले ये चूँकि दोनों सीट जहां हमने अभी आपने प्रचार किया वो कांग्रेस की है, भीड़ कम क्यों नज़र आ रही है कांग्रेस की सीटों पर? नहीं, ऐसा नहीं है, भीड़ लोगों में है। कांग्रेस की सीट हो या आरजेडी की सीट हो, हम लोग सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो है विजयदशमी भी है और लोग काफ़ी उत्साह में नज़र आए। दोनों जगह आपने भी कार्यक्रम किया, हमने भी किया। लोगों का एनर्जी लेवल जो था वो बहुत हाई था। लोग मौजूदा सरकार से पूरी तरीके से खुश नहीं हैं और चाहते हैं कि बिहार में जो है वो बदलाव हो। इतनी कड़ी धूप है, आप भी गीले हो चुके हैं, हम भी भीग चुके हैं अंदर से, लेकिन जनता इतनी कड़ी धूप में फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, वो ताजुब है। कोई सभा में कोई धीरे धीरे जैसे जैसे दिन अभी बढ़ेगा वैसे वैसे सभाएं और बड़ी होती जाएंगी। ये आप जो पसीना बहाने की बात कह रहे हैं, आपने कल 13 रैलियां की, आज आप 9 रैली कर रहे हैं, कल आप 14 रैलियां करने वाले हैं। लालू यादव किसी ज़माने में इतनी रैलियां करते थे। 2015 के चुनाव में हमने देखा कि वो लगातार 1 दर्जन रैलियां कर रहे थे। बिहार में दूसरा कोई नेता इस चुनाव में तो फिलहाल इतनी रैलियां नहीं कर रहा। ये आपकी मजबूरी है, आपने इसको प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है, या ये आपके वजूद की लड़ाई है? देखिए, ये कौन कितनी रैलियां करता है ये कंपटीशन नहीं है। हकीकत ये है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुंचना है। हमको जो जिम्मेदारी मिली है और लोगों की जो मांग है, अब जैसे कल हमने 13 सभाएं की, तो शायद ही किसी और नेताओं ने बिहार में 6 से भी ज़्यादा सभाएं की हों। तो हमको नहीं लगता कि 6 से भी ज़्यादा सभाएं किसी और ने की होगी। दूसरी तरफ हम 13 सभाएं कर रहे हैं। तो लोग, सवाल वही है कि दूसरी तरफ तमाम नेता हैं, कोई एक नेता नहीं है, दर्जनों नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हों चाहे राज्य में मंत्री हों, सब प्रचार कर रहा है। आपके गठबंधन में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक आप ही चेहरा है। कौन जा रहे हैं उनको? कौन सुनने जा रहे हैं उनको? आप देख भी तो लीजिए, उनकी जितनी सभाएं चल रही हैं, हमारे एक सभा का 1/4 भी नहीं आता होगा उनके। जो हकीकत है उनको कोई सुनने भी नहीं आ रहा। हकीकत तो ये भी है ना तेजस्वी जी की आपके गठबंधन में आप जितना अट्रैक्शन ले रहे हैं, बाकी कोई दूसरा नेता क्यों नहीं दिख रहा है? ये तो जनता मालिक है ना, वो तो जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री की भी रैली फीकी रही, नीतीश कुमार जी का तो छोड़िए, कोई सुनना ही नहीं जाता। गांधी मैदान में ही आपने रैली देख ली थी पटना में, नीतीश जी का वर्चुअल हो या एक्चुअल हो, वो तो हर जगह फ्लॉप है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की भी रैली फीकी रह गई। और सब लोग, हम लोगों ने साझा कार्यक्रम राहुल गांधी, जो चुनावी रणनीतिकार होते हैं वो तो यही कहते हैं कि रैली की भीड़ को वोट से नहीं नापा जा सकता। मैंने आपका पिछला चुनाव भी कवर किया, लोकसभा चुनाव में भी आपके रैलियों में भीड़ होती थी, लेकिन एक सीट आपकी पार्टी ने नहीं जीती, ये सच्चाई है। ठीक है, भीड़ कोई मापदंड नहीं होता, लेकिन आपने उस सभाओं में और इस सभाओं में विधानसभा के फर्क देखा होगा। लोगों में गुस्सा नहीं बल्कि मौजूदा सरकार से नफरत है और हम लोगों से उम्मीदें हैं, और हम लोग जो है काम की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं से बड़ा एक्साइटमेंट जो है इस बार देखने को आपको भी मिला होगा। लेकिन नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप सिर्फ
जो मन में आता है आप बोलते हैं, आपको बजट की समझ नहीं है। आप 10 लाख नौकरी देने की बात कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इतनी नौकरी कहाँ है, और अगर बोलना ही है तो 10 लाख क्यों बोल रहे हैं, 1 करोड़ बोल दीजिए, 1.5 करोड़ बोल दीजिए, या फिर बिहार में जितने नौजवान हैं सबको रोजगार देने की बात कह दीजिए। नीतीश कुमार जी बड़े हैं, हम बड़ा इज्जत और सम्मान करते हैं। हालांकि वो मुझे कहते हैं तू तरह करके बात करते हैं, उनका अधिकार है मेरे ऊपर, बोल सकते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि अपने बाप से पूछो, बाप जैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं जो कि आज तक किसी ने नीतीश कुमार जी को ऐसा बोलते हुए नहीं देखा। बोल सकते हैं, बड़े हैं, हम तो छोटे भाई, हम तो अदना सा एक ठेठ बिहारी हैं, जो बोलना है वो बोले। लेकिन एक बात समझिए कि 15 साल अनुभव होने के बाद भी ऐसी नकारात्मक बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि समुंदर नहीं है तो कारखाने नहीं दे सकते, बोला उन्होंने। तो आप लैंडलॉक्ड स्टेट से कंपेयर कर लो, पंजाब हरियाणा से, बिहार से कई गुना छोटा है। नहीं, लेकिन अब वो सुन तो लीजिए, कई गुना छोटा है, लेकिन वहाँ ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। मजदूरी के लिए लोग हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? लैंडलॉक्ड स्टेट है। लालू जी ने बिहार में कारखाने दिए तो क्या समुंदर था क्या? रेलवे के 3 कारखाने दिए। बात यह है कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। हम पैसा का भी बता रहे कहाँ से आएगा, कितने पदे खाली हैं वो भी बता रहे हैं, और कितना नेशनल एवरेज के सभी मानकों को मिलाते हुए उसके मुकाबले आना है तो कितने पदों को नौकरी देंगे। अरे भैया नीतीश जी, ये जो नौकरी की बात कर रही है, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है जब चाहे तब। आप थक चुके हैं, आप ऊर्जा विहीन हो चुके हैं, तो आपसे हो नहीं पा रहा। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि अवैध शराब के धंधे में जो लोग लगे हुए हैं वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से चुनाव हार जाए। तो क्या तेजस्वी यादव अवैध शराब के धंधे में हैं? नहीं, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिन बच्चों को, जिन युवाओं को ग्रेजुएशन 3 साल में 5 साल 7 साल लग जाता है, परीक्षा का रिजल्ट नहीं आता है, जो बेरोजगार हैं, कारखाना नहीं लगा, अस्पताल की बदहाल व्यवस्था है, शिक्षा को चौपट कर दिया, इन सब गरीबी और बढ़ती गई, पलायन और बढ़ता गया। जो लोग तबाह हो रहे हैं वो लोग चाहते हैं नीतीश कुमार जी को हटाना। सब लोग, 12 करोड़ बिहार की जनता। नीतीश कुमार जी बोलते पैसा कहाँ से आएगा, तो 40% तो खर्च ही नहीं कर पाते अपने बजट का। वो शराबबंदी की हम बात कर रहे थे, वो शराब का जिक्र 2-3 दिन से लगातार कर रहे हैं कि अवैध शराब के धंधेबाज उनको नहीं जीतने देना चाहते। आपकी पार्टी और आपके गठबंधन का शराबबंदी पर क्या रुख है? अवैध शराब हो रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? रोकना किसकी जिम्मेदारी है? विपक्ष की, मुख्यमंत्री की? वो तो अपनी गलती खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। यानी इस बात से वो खुद मान रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, लोगों को शराब पहुंच रही है। लेकिन वो तो इसको क्रांतिकारी कदम बताते हैं। आपका शराबबंदी पर क्या रुख है? क्या शराबबंदी जारी रहेगी? आपकी सरकार आने पर उसे खत्म किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा? अरे कागज पे लिख देने से क्रांतिकारी फैसले नहीं होते, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन किया? गरीब जेल गए, आपने फिर अमेंडमेंट किया, आप बोलते 50,000 जुर्माना लगेगा, तो आप तो खुद बैकआउट कर रहे हो। थाने में जो जब्त किया शराब, वो तो चूहा पी जाता है। अब बताओ, थाना में चूहा शराब पी रहा है? तो ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अपना होश खो चुके हैं। ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। आप शराबबंदी हटाएंगे? शराबबंदी को नीतीश जी ने जो कदम उठाया, उनका अपना कदम था क्या? महागठबंधन का ना था? कांग्रेस भी थी, आरजेडी भी थी, हम भी तो थे। अब चूंकि आप अलग हो गए हैं, तो क्या शराबबंदी जारी रहेगी? क्या शराबबंदी को खत्म करेंगे, रेगुलेट करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि इस चुनाव में शराबबंदी एक मुद्दा है जो खुद नीतीश कुमार स्वीकार कर रहे हैं।
मुद्दा असल में बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, बीमारी, इलाज, अस्पताल, कारखाना, पलायन, ये सारे मुद्दे हैं। अरे भैया इस पे बात करो ना नीतीश जी। अरे लोगों की नौकरी नहीं लगेगी, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या खाएगा क्या पिएगा। 15 साल बनाम 15 साल का जिक्र हर मंच से हो रहा है। नीतीश कुमार लगातार ये लोगों को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने कितना काम किया है बीते 15 साल में। और आपके 15 साल जिस दौरान आपके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, उनके दौरान काम नहीं हुआ। जंगल राज और तमाम जो दूसरी चीज़ें कही जाती हैं कि कानून व्यवस्था नहीं थी, लोग पलायन उस समय भी कर रहे थे, रोजगार नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, सब कुछ उन्होंने 15 साल में दिया है। आपके वादों पर जनता क्यों भरोसा करे? बड़ा हास्यास्पद है, लालू जी का पैर पकड़ करके मुख्यमंत्री बने, तब जंगल राज याद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? हम डिप्टी सीएम बने, क्यों बनाया हमको? मेरे 18 महीने के कार्यकाल के बारे में बात करो। आप 15 साल का अगर कंपेयर भी करना है लॉ एंड ऑर्डर को, तो आप एनसीआरबी के डेटा पे ही ना बात करोगे। हम जब 18 महीने थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो ऐसा कौन सा माहौल बिगड़ा, कौन सा भय का वातावरण था? मुख्यमंत्री तो हम होने जा रहे हैं, हम है चेहरा। मेरे 18 महीने के काम को भी तो देखो। मुख्यमंत्री मेरे 18 महीने के एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों डर लगता है उनको बात करने से? तो कंपेयर तो उससे कीजिएगा। अब एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है कि महागठबंधन से भागने के बाद, नीतीश कुमार जी विश्वासघात करने के बाद जो बीजेपी को चोर दरवाजे से सरकार में लाए, अब अपराध ज़्यादा बढ़ गया है। ये तो डेटा कहता है। हाँ, अब ये है सृजन घोटाला मेरे जाने के बाद आया, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड मेरे जाने के बाद आया, अमरेंद्र पांडे ने क्या खुला हत्याएं कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सरकार और प्रोटेक्ट कर रही। तो हमको इस पे कुछ नहीं कहना। बात यह है कि लूट एक्सप्रेस, घोटाला एक्सप्रेस डबल इंजन सरकार का चालू है। 60 घोटाले हुए, क्या नीतीश जी स्वीकार करेंगे? हाँ या ना बोले, सच बोले, दिल पे हाथ रख के बोले कि 60 घोटाले हुए हैं और 30,000 करोड़ बिहार के खजाना से लूटी गई है। ये हम एडमिट करें? लेकिन अगर ऐसा घोटाला है तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप सीबीआई के पास क्यों नहीं जाते? आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सिर्फ कह देने से कि 30,000 घोटाला हुआ है, घोटाला साबित तो नहीं हो जाता तेजस्वी जी? कई केसेस घोटाले के हैं, हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं। जंतर मंतर से लेकर के बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती रही नीतीश जी को, लेकिन नीतीश कुमार जी सुनने कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जंगल राज तो हाई कोर्ट ने आपकी ही सरकार को तो कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तो आतंक राज से भी बुरा हाल बता दिया बिहार में। क्या ये सच्चाई नहीं है तेजस्वी जी कि लालू जी और राबड़ी जी के राज में तमाम नरसंहार हुए, बिहार को पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा गया, आज भी है? तो कहीं ना कहीं उस 15 साल की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो विपक्ष में हम लोग हैं। लालू जी का दौर सामाजिक न्याय का दौर था, अब का दौर आर्थिक न्याय का दौर है। लालू जी ने गरीबों को मजबूत किया, बराबरी का अधिकार दिलाया, वो दौर अब चला गया। अब दौर आर्थिक न्याय का दौर है। एक प्रोपेगेंडा, एक परसेप्शन बनाया गया। मतलब आपको क्या लगता है बिहार में क्या सोना निकलता था क्या लालू जी से पहले? गांधी मैदान पटना का और रेलवे स्टेशन पटना का गिरवी रखा हुआ था, नुकसान में था, घाटे में था। लालू जी, राबड़ी जी ने जब सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश जी को सौंपा, तो बिहार सरकार प्रॉफिट में थी। अब जो है प्रत्येक बिहारी पे 37,000 का कर्ज है। जिस परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, क्या वही एक वजह है जिसकी वजह से आपने तमाम पोस्टर से लालू जी की तस्वीर हटा दी है, राबड़ी जी की तस्वीर हटा दी है, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव, आरजेडी और महागठबंधन के पोस्टर बॉय बने हुए हैं?
क्योंकि आपको ये डर है कि अगर लालू जी और राबड़ी जी का चेहरा आया तो शायद जो जनता के बीच आप वोट मांगने जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है? मतलब हम किसके बेटे लोग भूल गए हैं क्या? पहचान मिट गया है क्या? सबको तो पता है मेरे पिता लालू प्रसाद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के कौन है, सबसे बड़े नेता कौन है, बिहार का देश का मास लीडर कौन है, तो लालू जी हैं, तो दिलों में है। लोग जो बोलते रहते हैं चेहरा कौन, अब चेहरा आ गया सामने तो क्यों डर लग रहा है? लोग पूछते थे ना कौन होगा, तो हर एक पिछले बार भी महागठबंधन था तो नीतीश जी का ही लगता था। बिहार में नीतीश कुमार है, बाहर है नीतीश कुमार जी का अकेला चेहरा बड़ा सा, अब वो लटक गया है चेहरा। पिछले लोकसभा में मैंने आपका चुनाव प्रचार कवर किया था, आप हर मंच से लालू जी का जिक्र करते थे, उनके जेल जाने का जिक्र करते थे। इस बार विधानसभा चुनाव में आप किसी मंच से लालू जी का नाम नहीं लेते। एक साल के दौरान ऐसा क्या बदल गया कि तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंचों से, चुनावी मंचों से लालू जी का नाम लेना छोड़ दिया? अरे हम तो जगह जगह बोलते ही रहते हैं, लेकिन एक बात देखिए, तेरा प्रोग्राम करना होता है, लोग को पता है जो बातें हमने बोल दी उसको दोहराने की जरूरत क्या है? नहीं, मेरा सवाल यह है कि आप जब पिछले साल चुनाव प्रचार कर रहे थे तो आप हर मंच से, हर जगह सभा में आप ये बात कहते थे कि लालू जी को फंसाया गया है, लालू जी को आज़ाद कराना है, लालू जी के साथ गलत हो रहा है। इस चुनाव में आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर बात कर रहे हैं। क्या आपको एक साल में ये समझ में आया कि लालू जी पर टिके रहना सही नहीं है चुनाव में? अलग चीज़ है, लोग अभी तेजस्वी से कहना चाहते हैं और तेजस्वी सुनेंगे और तेजस्वी करेंगे। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या करेगा तेजस्वी, अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार के लिए क्या करेगा, तो वो हमको कहना है। और अगर लालू जी के सवाल में अगर आप पूछिएगा तो लालू जी के साथ तो साजिश हुई है, उसको बोलने में हमको कठिनाई कहाँ है, दिक्कत कहाँ है? लेकिन बिहार की जनता बिहार के चुनाव में हमसे विजन जानना चाहती है कि आपका विजन रोड मैप क्या है। उस रोड मैप को, विजन को हम सामने रख रहे हैं, तो इसमें आपत्ति लोगों को क्यों होती है? और 13 सभा करना पड़ता है, हर जगह 5 से 10 मिनट बोलने का मौका मिलता है। लेकिन आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बन गई तो जो आतंकवादी कश्मीर से भगाए जा रहे हैं वो बिहार में आके शरण लेंगे। तो क्या आपकी पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है? क्या आपका किसी आतंकवादी से कोई संबंध तो नहीं है? ये लोग हारे हुए, हताश, निराश लोग हो चुके हैं, जनता ने नकार दिया है। बेरोजगारी के आतंक पे नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ा कोई आतंक है तो बेरोजगारी है आज के दिनों में। तेजस्वी यादव आज की अपनी चौथी सभा करने आए हैं। ये वही गांधी मैदान है जहां अब से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। मंच से इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है तेजस्वी यादव को सुनने के लिए। यहाँ पर ये वो पंडाल है जहाँ संबोधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये पंडाल बनाया गया था। फिलहाल इसका इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हम लोगों के बीच चलेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर उनके लिए चुनावी मुद्दा क्या है। ये देखिए तस्वीरें मंच की। ये बताइए क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, हार रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्यों, क्या वजह क्या है? वजह क्या है? अति करेंगे, विकास करेंगे। नीतीश जी ने विकास नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया है। कौन विकास करेगा? तेजस्वी यादव। हम लोग 2017 से लेकर बिहार टीईटी के छात्र हैं। 2017 से अभी तक 30 लेटर निकाल चुका है, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुआ हम लोग को। इससे त्रस्त है हम लोग नीतीश कुमार से। आपको लगता है कि तेजस्वी आएंगे तो बहाली होगी? जी बिल्कुल होगी, जी बिल्कुल होगी। तेजस्वी आएंगे तो पूर्ण विश्वास है मेरा। क्या नाम है आपका? तेजस्वी आएंगे तो होंगे, काहे नहीं होंगे? तेजस्वी यादव आएंगे तो बहाली जब बोले तो होंगे ही। आपको क्या लगता है, क्या आपके लिए करेंगे तेजस्वी? जरूर कुछ न कुछ, ऐसा बात नहीं है, कुछ न कुछ जरूर करेंगे। कुछ करेंगे। कुछ और लोग हैं, हमसे बात क्या है, सुनने आए हैं? किसको सुनने आए हैं? तेजस्वी यादव। आपके कौन जीत रहा है, हार रहा है? तेजस्वी यादव जीतेंगे।
वजह क्या है? भैया को बेरोजगार सब पे हम लोग हैं बेरोजगार बोल सकते हैं, बहुत वजह है। आज हम लोग देख लिए सर, यहाँ 15-20 साल में कुछ नहीं हो सका है। जितना भी हम लोग बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, हम लोग रोड पर आ गए हैं। हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले के समय हम लोग जाते थे सर, टिकट नहीं लगता था। अब क्या है कि हर जगह हम लोग को प्रताड़ना होती है। हम लोग स्टूडेंट जाएं तो कहाँ जाएं बोलिए, तो बदलाव हम लोग चाहते हैं सर। बदलाव चाहते हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो युवा है काफी उत्साही है। क्या है, कौन जीत रहा है, हार रहा है? तेजस्वी यादव जीतेगा, तेजस्वी यादव जीतेंगे। क्यों? तेजस्वी यादव युवा के मसीहा है, युवा के मसीहा है ये तेजस्वी यादव। वजह क्यों बनेगा? तेजस्वी यादव हम लोग को जवान, हम लोग को जिताना, तिलिस्मी को जिताना है। क्यों? बहुत काम ही करेगा। काम करेंगे, उम्मीद है। हाँ, बहुत उम्मीद है लोगों को। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है, क्या काम करते हैं? मेरा नाम आकाश कुमार है, हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सुनने आए हैं तेजस्वी को? आपको उम्मीद है कि बदलाव हो रहा है? बदलाव जरूर होगा, तेजस्वी को जिताने पे बदलाव जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग से वादा किए हैं कि 10 लाख नौकरी देने के लिए वादा किए हैं। इनको वोट देंगे, जिताएंगे जरूर, बदलाव जरूर होगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि 19 लाख रोजगार सृजन करेंगे। वो 2 करोड़ का भी बात किए थे, 2 करोड़ का भी वो बात किए थे, कुछ नहीं किए हैं। बिल्कुल झूठ बोल रही है। कभी नहीं, 15 साल में बेरोजगारी बढ़ा दिया। 15 साल ने बेरोजगारी बढ़ा के रख दिया है जी। हमको लगता है कि तेजस्वी बेरोजगारी कम। हाँ, तेजस्वी। मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है? कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? तेजस्वी यादव जीत रहा है। क्यों, किस वजह से, किस नाम पर जीत रहा है? तेजस्वी एक युवा है, नई सोच है, और ये हमारे नीतीश कुमार जी हमारे बिहार को बेच चुके हैं। वो कहते थे, लालू जी पर पलटवार करते थे कि वो 15 साल लालू जी। ये देखिए, रोजगार के नाम पर जो युवा हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं। जितने भी लोगों से हमने बात की है, उनमें ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है चुनाव का, जिसके नाम पर वोट होगा। ये भीड़ कुछ कह रही है, तेजस्वी यादव मन से कह रहे हैं, और भीड़ देखिए कि आपको जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, सबका सिर्फ यही कहना है कि रोजगार एक बड़ा चुनावी मुद्दा है इस बार, और तेजस्वी यादव के नाम पर लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह रोजगार का तेजस्वी यादव का बड़ा वादा है। गया में तेजस्वी यादव ने अपनी रैली संबोधित कर ली है। तेजस्वी जी, आपकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है, युवाओं से हमने बात की, रोजगार को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं हैं आपसे, पूरी कर पाएंगे? एकदम होने वाला है। 10 लाख जो रोजगार नहीं बल्कि सरकारी नौकरी देने वाले हैं, ये सच होने वाला है। और 4.5 लाख रिक्तियाँ पहले से खाली हैं। 5.5 लाख जो रोजगार हैं वो राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए हैं। बजट में भी प्रावधान है। 4.5 लाख तो पहले से ही है क्योंकि वो पदे रिक्त हैं। और 5.5 लाख की जहाँ तक बात की गई, जो 40% बिहार सरकार नहीं खर्च कर पाती, जिसका आंकड़ा बन के आता 80,000 करोड़ रुपए। ठीक है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आपको घेरा जा रहा है। 2 आपने ऐसे लोगों की पत्नियों को टिकट दिया है जिन पर बलात्कार के आरोप हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल आपकी इस सहयोगी पार्टी अलका लांबा ने उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देनी चाहिए जनता को। आरोप लगाने वाले लोग छोड़े। मंजू वर्मा कौन है? आप धूमल सिंह की वाइफ को आप टिकट दे रहे हो, आप जो है अमरिंदर पांडे को वहाँ से गोपालगंज से टिकट दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कानूनी प्रक्रिया है उनकी। जब तक कोर्ट जो है दोषी दिया है, दोषी साबित हैं राजबल्लभ यादव। देखिए, अभी तक लोअर कोर्ट का अलग है, अभी अपील पेंडिंग में हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है बेल उनकी सर। बेल का ग्राउंड फुलफिल नहीं कर पाते होंगे, लेकिन उनको तो टिकट नहीं मिला, उनकी बीवी को टिकट मिला है। तो आनंद सिंह जैसे लोगों को भी टिकट दिया है आपकी पार्टी ने। तो आनंद सिंह अच्छे थे, नीतीश जी के साथ थे, तो
तो इस तरह कंपैरिजन में तो फिर तेजस्वी जी अगर उन्होंने गलत किया और आपने भी वही, आप उनकी गलतियां बता के भी आप वही कर रहे हैं, तो फिर आप अच्छे कैसे आप हुए? जनता को तय करने दीजिए ना, जनता ने उनको जिताया ना, चुनाव जनता का फैसला है, लेट पीपल डिसाइड। एक आखिरी सवाल, लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिल गई हैं इस चुनाव में और आखिरी जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो कांग्रेस की सीटें होंगी, आपको लगता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब लोग को सम्मानजनक सीटें मिली है और हम लोग अपना महागठबंधन कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं। तो महागठबंधन कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे तेजस्वी यादव और 10 लाख पहली कैबिनेट में नौकरी सैंक्शन करेंगे, ये इनका वादा है। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, गया।